वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर्स यूज्ड टू सॉल्व द सिस्टम। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे कि अट्रैक्शन क्या होती है और रिपल्जन क्या होती है। तो रिपल्जन और अट्रैक्शन अट्रैक्टिव एनर्जीज़ कौन सी होती हैं। सो एनर्जीज़ हमारे पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, और अगर दोनों को ऐड करते हैं तो आ जाती हैं टोटल एनर्जी। नेगेटिव फॉर अट्रैक्शन, नेगेटिव यूज़ किया करेंगे अट्रैक्शन के लिए और पॉजिटिव यूज़ करेंगे रिपल्जन के लिए। किस चीज़ के साथ ये यूज़ करेंगे, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसका एक फार्मूला होता है Z² डिवाइड बाय आर, माइनस का Z² डिवाइड बाय आर। अगर फोर्स अट्रैक्टिव है तो जो आएगा आपके पास माइनस का Z² डिवाइड बाय आर आएगा, और अगर फोर्स आपके पास रिपल्सिव है तो फिर प्लस का Z² डिवाइड बाय आर आएगा। आर आपके पास दो एटम्स या इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस होगा, यानी कि दो चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस होगा। इसका अहम नॉमेनक्लेचर दे दिया करेंगे जिस इसके अकॉर्डिंग जहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे इसको। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्जन करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में एक दूसरे से रिपल्जन करते हैं और दूर जाते हैं। सो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इसको स्टडी करने से पहले। अच्छा, रिपल्सिव फोर्स है तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। लेट स्टार्ट फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए आपके पास क्या है कि एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है। दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी माइनस का Z² डिवाइड बाई आर। Z की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 1 होगी यहाँ पे। अब आ जाते हैं किसी और एटम के लिए। हमने एक एटम लिया जो कि हाइड्रोजन माइनस है। हाइड्रोजन माइनस मीन कि हाइड्रोजन जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो होता है, एक इलेक्ट्रॉन उसने किसी से बोरो ले लिया है, तो अब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो तभी उसके ऊपर चार्ज आ गया है माइनस का। अगर ऐसा है तो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे हमने शो किया है कि ये हाइड्रोजन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी तरफ न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये दोनों आपस में रिपल्जन करेंगे। तो ये जो इस इलेक्ट्रॉन को नाम 1 का दे दिया, इसको आपने 2 दे दिया। R12 इसके दरमियान का डिस्टेंस हो जाएगा, इनके दरमियान का डिस्टेंस R2 हो जाएगा, ये डिस्टेंस R1 हो जाएगा। ये सारे डिस्टेंसेस हो गए। अब अगर हम लिखना चाहें E² डिवाइड बाई R1, यानी कि इस R1 के लिए पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी माइनस का E² डिवाइड बाई R1 होगी, क्योंकि माइनस का Z² डिवाइड बाई R1 है, तो ये Z आपका 1 है क्योंकि एटम हाइड्रोजन का है, उसके पास एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस का, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो आपके पास 1 है, तो ये माइनस का E² डिवाइड बाई R1 हो गया। सिमिलरली आपके पास माइनस का E² डिवाइड बाई R2 हो गया फॉर दिस वन इलेक्ट्रॉन के लिए। सिमिलर अब हम ये एक और चीज़ लिखना चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन है। तो जब सेम चार्जेस हैं तो यानी कि जहाँ पे रिपल्सिव फोर्स है वहाँ पे अपने पॉजिटिव साइन यूज़ करना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन हमने यूज़ किया, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई प्लस का E² डिवाइड बाई 2 आ गई। मोर अट्रैक्टिव एनर्जी, लेस रिपल्सिव एनर्जी। तो यहाँ पे आपके पास जो अट्रैक्टिव एनर्जी है वो ज़्यादा है और रिपल्सिव एनर्जी कम है। तो ये इस तरीके से हम रिज़ल्ट निकालते हैं कि एक एटम के अंदर ये वो एटम बैलेंस है या उसके अंदर जो है वो एनर्जी बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे लेस रिपल्सिव फोर्स है और मोर अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये स्टेबल सिस्टम कहलाएगा। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आ रही है इसकी। सिमिलरली हमारे पास हीलियम का एटम है। हीलियम के एटम के पास आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, 2 होता है। तो ये हीलियम के 2 प्रोटॉन बनाए हुए हैं, यानी कि 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं न्यूक्लियस के अंदर, और ये आपके पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है हीलियम का, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को 1 का नाम दें, इस इलेक्ट्रॉन को 2 का नाम दें। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, ये डिस्टेंस R12 है। सो नाउ
हीलियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, R1 लिखना चाह रहे हैं, ये R1 है आपके पास, करेक्ट कर रहे हैं इसको। तो ये माइनस का 2e² डिवाइड बाई R1, तो ये R1 के लिए क्या है, माइनस का 2e² डिवाइड बाई R1 है। 2 क्यों आया है, 2 इसलिए आया कि आपके पास Z=2 है। पहले स्टार्ट में मैंने आपको फार्मूला बताया था कि Z² डिवाइड बाई R है फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का। सो माइनस आपके पास जो है वो इसलिए आया क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स है। सिमिलरली दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तो ये भी आपके पास माइनस का 2e² डिवाइड बाई R2 हो जाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के दरमियान के लिए लिखेंगे अगर आप, तो ये आपके पास e² डिवाइड बाई R12 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे पूछेंगे कि यहाँ पे 2 क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे इससे कंसर्न ही नहीं है, इस दो प्रोटॉन से यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ पे जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, उन दरमियान उसके दरमियान की जो रिलेशन बनेगी वो बनेगी 1e² डिवाइड बाई R12, 2 नहीं आएगा यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। आगे आपके पास एक और एटम लिया है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लिया है, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम। तो हाइड्रोजन के एक एटम का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन के दूसरे एटम का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन के एक एटम के न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम के न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 2। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से रिपल्जन करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके न्यूक्लियस से भी अट्रैक्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से भी अट्रैक्ट होगा। सो ये हमारे पास टोटल फोर्सेस हैं। नाउ नेम नॉमेनक्लेचर दे देते हैं, इसको आपने ए का नाम दिया, इसको बी का नाम दिया, ये एटम ए है, ये एटम बी है। तो ये डिस्टेंस, क्योंकि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो ये डिस्टेंस RA1, ये आपके पास सेकंड इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो है वो RB2, और ये आपके पास RB1, ये वाला ये वाला RB1, ये वाला RA2, और ये आपके पास R12। सो ये आ गया RAB। तो ये यहाँ पे कुछ ज़्यादा फोर्सेस आएंगी। अब 1 बाय 1 जो है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखने जाते हैं। तो ये आ गया आपके पास सबसे पहले, क्योंकि Z को तो आप छोड़ दें क्योंकि वो है ही 1, तो आसानी है, माइनस का e² डिवाइड बाई A1 इस इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी लिखती। सिमिलरली आप जो है वो इस इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी लिखते हैं, माइनस का e² डिवाइड बाई RA2। सिमिलरली आप जो है वो इसके लिए लिखते हैं e² डिवाइड बाई B1, ये एनर्जी है इसके लिए, ये B है और ये आपके पास 1 है, इस B1 के लिए है। ये A2 थी जो हमने स्टार्ट यहाँ पे लिखी, ये आपके पास B2 है, B2 ये वाली एनर्जी आ गई, अट्रैक्टिव एनर्जी नेगेटिव में आ गई। अब बाकी दो जो बची हैं, ये आपके पास प्लस का e² है डिवाइड बाई RAB। सो ये आ गया आपके पास इन दोनों के दरमियान का, और लास्ट में है आपके पास इन दोनों इलेक्ट्रॉन के दरमियान की रिपल्जन, तो ये आ गई, इससे शो हो गई। सो यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो ज़्यादा हैं और रिपल्सिव फोर्सेस कम है। स्टेबल एटम, इन एन एटम बोथ नेचर एग्जिस्ट, इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी, पार्टिकल नेचर हाई एनर्जी, वेव नेचर। सो ये तो खैर एक अलग सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा। अच्छा, यहाँ पे आपके पास H2 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे। H2 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो आपको पता है कि H2 यानी कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, एक एटम, और हाइड्रोजन का दूसरा एटम। एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऊपर चार्ज है प्लस का, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस पूरे मॉलिक्यूल ने दिया हुआ है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से कैंसिल मार दें, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, 2 न्यूक्लियस हैं। तो ये इस टाइप का सिस्टम है। तो ये जो है आपके पास एक न्यूक्लियस है, दूसरा न्यूक्लियस, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन, इसको B का नाम दिया, इसको A का नाम दिया, तो ये A1 हो गया, ये B1 हो गया, AB भी कह सकते थे, और यहाँ पे ये A भी आ गया। तो फाइनली इसकी 3 एनर्जीज आएंगी। तो आप अट्रैक्टिव की लिखते हैं और रिपल्सिव की लिखते हैं। तो अट्रैक्टिव की लिखते हैं हम e² डिवाइड बाई A1, दूसरे अट्रैक्टिव की लिखते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए e² डिवाइड बाई A2, और न्यूक्लियस के दरमियान की जो रिपल्सिव फोर्स है उसको प्लस का e² डिवाइड बाई RAB। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन। लिथियम के साथ एक हाइड्रोजन का एटम कनेक्टेड है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो है प्लस का। सो अब अगर इसके साथ देखें, लिथियम के पास आपके पास जो उसका एटॉमिक नंबर होता है 3।
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। हीलियम की 2 होता है और फिर लिथियम का 3 होता है। फिर बेरिलियम वगैरह का जो है 4 होता है। तो इस तरीके से आपके पास जो लिथियम है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और हाइड्रोजन है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और उसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन को उड़ा दें क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है किसी को। सो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 हो गए। सॉरी, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 हो गए, जो लिथियम की काउंट कर लें। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन बना लिया हमने, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। ये आपके पास लिथियम का न्यूक्लियस, ये आपके पास हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है और ये जो आपके पास एटम है, न्यूक्लियस है, इसके दरमियान जो फोर्सेस हैं इनको ज़रा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये आ गई पहला इलेक्ट्रॉन और ये पहला ए एटम, ए न्यूक्लियस, Ra1। सिमिलरली यहाँ से देखें Rb1, ये है दूसरा इलेक्ट्रॉन Ra2, ये है Rb2, ये है तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये है Rc3, सॉरी Ra3, A3 होगा, और ये आ गया आपके पास Rb3, क्योंकि तीसरा की न्यूक्लियस है नहीं तो ये B3 है, B1, B3। ठीक होगा। अच्छा, फिर आ जाएँ इसके दरमियान के अट्रैक्टिव फोर्सेस। सो ये आ जाए आपके पास इलेक्ट्रॉन के दरमियान 1 R12 13, R23, R12। इस तरीके से हमने यहाँ पे सारी फोर्सेस शो कर दी और ये आ गया RAB। अब इसके दरमियान की फोर्सेस लिख देते हैं। तो लिखने जाते हैं। तो 1 बाय 1 मैं यहाँ से आपको बताता जाता हूँ कि ये आ गया आपके पास। सबसे पहले इस लिथियम के लिए लिखेंगे और लिथियम के साथ तीनों इलेक्ट्रॉन्स के लिख देते हैं। तो ऊपर आप देख लें 3e² माइनस का 3 डिवाइड बाय A1 पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लिथियम के साथ की जो कनेक्शन है, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए A3 लिथियम के साथ, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो यहाँ पे 3 आपको नज़र आ रहा है। सो सिमिलरली जो है वो हाइड्रोजन के लिए B1, B2, B3। फिर ये जो अट्रैक्टिव फोर्स नज़र आ रही है, ये रिपल्सिव फोर्स नज़र आ रही है, ये है इन दोनों एलिमेंट्स के न्यूक्लियस के दरमियान। इसके साथ जेड आएगा क्योंकि एक तरफ आपके पास 3 जो है वो पॉजिटिव चार्जेस है और एक तरफ एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जेड यूज़ करेंगे। सिमिलरली अब ये आ गई है तीनों इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान की जो रिपल्सिव फोर्सेस है, R12, R23, R31। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद है हमारे पास He2 का प्लस का मॉलिक्यूल, यानी कि हीलियम का मॉलिक्यूल है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन उसने किसी को दे दिया है। तो ये आपके पास, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है हीलियम के। ये न्यूक्लियस हो गया दो प्रोटॉन के साथ। ये जो है पहला, फर्स्ट 2 3, Ra1, Ra2, Ra3, Rb1, Rb2, Rb3, R13, R12, R23, Rab। अब इनको ज़रा लिख लेते हैं। सो ये आपके पास माइनस का 2e² डिवाइड बाई Ra1, माइनस का 2e² डिवाइड बाई Ra2, Ra3, Rb1, Rb2, Rb3। ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्टिव फोर्सेस A और B से हो गई। अब ये दोनों के दरमियान की ये है Rab वाला 2e² डिवाइड बाई Rab। नाउ e² डिवाइड बाई 1 2, e² डिवाइड बाई 2 3, e² डिवाइड बाई 1 3। ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान की फोर्सेस हो गई। तो इस तरीके से इसको हीलियम के साथ एक हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड है। तो हीलियम के साथ अगर एक हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 3 हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सेम सिचुएशन है, Ra1, Ra2, Ra3, Rb1, Rb2, Rb3, R12, R13, 123, Rab। अब हम इसकी पोटेंशियल एनर्जीज लिख देते हैं। तो ये आ गया आपके पास हीलियम एटम के लिए
पहले इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्टिव फोर्स हीलियम एटम के लिए, दूसरे एटम इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये तीसरे इलेक्ट्रॉन के साथ। हाइड्रोजन एटम के तीनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस। देन ये आ गई आपके पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तीनों इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस। और ये आ गई आपके पास रिपल्सिव फोर्स दोनों न्यूक्लियस के दरमियान। यहाँ पे हम 2 यूज़ करेंगे। फिर है आपके पास लिथियम का +2 का मॉलिक्यूल। तो ये लिथियम का हो गया, ये जो है लिथियम हाइड्राइड का, यानी कि LiH का +2 का मॉलिक्यूल। सो इससे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि टोटल 4 बनते हैं, 2 दिए में। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन Ra1 Rb2 Rb1 एंड Ra1 Ra2 Rab और R12। अब ज़रा देख लें इसके। तो ये आ गया माइनस का 3e² डिवाइड बाई Ra1। ये किसके लिए है? ये है आपके पास लिथियम के एटम जो है अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। फिर ये हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो अट्रैक्ट कर रहा है। एंड देन ये दोनों के दरमियान का की रिपल्सिव फोर्स, और ये आपके पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान की रिपल्सिव फोर्स। सो इस तरीके से अब ये जो सिस्टम है हैमिल्टोनियन का, इसको सॉल्व करते हैं। सो ये आज हमने डिस्कस करना था। थैंक्स।